नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ वंदना राठौर। तो चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों की ओर। गुनाहों की बस्ती से अपराध की इमारत तक अपना नाम दर्ज करने वाला इंदौर का रैपिस्ट लव जिहादी और ड्रग तस्कर चवन्नी छाप गुंडा सलमान लाला इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रहा है, जिसका महिमा मंडल करने से उसके फैन जरा भी कसर नहीं छोड़ रहे। गलत दिशा में जा रहा है। सोशल मीडिया के इफेक्ट को नेस्तनाबूद करने के लिए संत समाज ने ऑपरेशन चवन्नी छाप गुंडा शुरू किया है। ऐसा तो भारत में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा भारत में होता है तो हमारा श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा इस बात को लेकर के आगे आएगा। और जूना हमारे भारत में 20 करोड़ नागा साधु हैं, खास करके जूना अखाड़े में 1 करोड़ 12 लाख साधु हैं। ऐसे गुंडे बवाली को जब कोई भी संप्रदाय से होए, कोई कौम से होए, ऐसे गुंडे बवाली को ये नागा साधु कुचल देंगे। क्या आपको लगता है कि जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को वहाँ पर ध्यान देना था और इतनी भीड़ को कंट्रोल करना था? मेरा जिला प्रशासन से यही कहना है, मध्य प्रदेश प्रशासन होए या जिला प्रशासन होए, ये गुंडा बवाली हमको दिखना नहीं चाहिए। अगर गुंडा बवाली दिखेंगे तो हम अपने अखाड़े परिषद से ऐलान करते हैं, अखाड़ा परिषद के द्वारा ऐलान करते हैं, श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के नागा साधु आएंगे और ऐसे गुंडे बवाली को हम जिंदा जला देंगे। जो लोग इतने उसमें शामिल हुए थे, क्या कहेंगे उनको? जो लाखों लोग शामिल हुए थे, क्या उनको नहीं लगता है कि ऐसे गुंडों को बढ़ावा दे रहे हैं वो लोग? ऐसे गुंडों लोगों को बढ़ावा, ऐसे हमारे भारत में गुंडों की रहने की कोई जगह नहीं है। गुंडों की जगह है सीधा या तो दफन किया जाएगा या फिर ऊपर चला जाएगा। लेकिन हमारे भारतवर्ष में गुंडों के लिए जगह नहीं है। ये सनातन धर्म है, सनातन रहेगा। ऐसे गुंडा बवाली हमारे यहाँ कोई पनप नहीं पाएगा। आप हमारे माध्यम से मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री मोदी जी को कुछ कहना चाहेंगे कि ऐसे लोगों के ऊपर किस तरह के एक्शन लिया जाए? हम मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री महोदय यादव से कहना चाहते हैं, ऐसे गुंडा बवाली को संभाल के और डांट के रखे। और अगर उसकी बस की बात नहीं है और डांटे में संभालने में सक्षम नहीं है तो हमारे अखाड़ा परिषद को एक बार छूट करे। तो अखाड़ा परिषद कारखर का जूना अखाड़ा इसका अच्छी तरह से इलाज करना जानता है। हजारों साल से सनातन धर्म और परंपरा को संजोए रखने का दायित्व निभाने वाले संत समाज ने एक बार फिर मोर्चा खोला है। इस बार मोर्चा धार्मिक अलंबियों के खिलाफ नहीं, बल्कि एक ऐसी चवन्नी छाप गुंडे के खिलाफ जिस पर ड्रग की तस्करी, लव जिहाद और रेप जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं। जय सियाराम। इसमें हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे देश का दुर्भाग्य है जहां आतंकवादी के लिए एक जो हमारे समाज में गंदगी फैलाने वाला है उसका सहयोग इतने लोग कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है और हम प्रशासन से आग्रह करेंगे कि ऐसे लोगों के जनाजे में जो लोग गए हैं कहीं ना कहीं वो भी अपराधी की श्रेणी में ही आते हैं। उन पर भी ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको चिन्हित करना चाहिए, जिससे आगे भविष्य में कभी ऐसी घटना घटे तो ऐसे लोग जो आतंकवादियों का साथ दे रहे उन्हें सीख मिलनी चाहिए और हमारे यहाँ आतंकवादियों का साथ देने वालों का भी सफाया होना ही चाहिए। एक ऐसा बदमाश जिसने शहर के युवाओं की नसों में ड्रग भरने का पुरजोर प्रयास किया। दरअसल इस बदमाश का नाम सलमान लाला है। सलमान लाला ने अपने अपराध की शुरुआत छोटी खजुरानी जैसे छोटे इलाके से की। शराब तस्करी से शुरू हुआ सलमान लाला का कारवा उसके 27 बरस की उम्र में 32 से ज्यादा अपराध अपने नाम दर्ज कर पाया। उसने अपराध की दुनिया में ड्रग तस्करी, लव जिहाद और रेप जैसे घिनौने अपराधों से अपना नाम बनाने की कोशिश की। अपराध भी बेहद छोटे, हल्के और निम्न स्तर से जुड़े हैं। लाला की अपराधी प्रवृत्ति से युवाओं की नस्ल को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। अब ऐसे में संत समाज ने मोर्चा खोला है। संत समाज की
माने तो सोशल मीडिया ट्रोल हो रहे सलमान लाला के जनाजे और उसके महिमा का बखाने इंदौर की छवि देश और दुनिया में नकारात्मक जा रही है, जिसका खंडन होना बहुत जरूरी है। संत समाज को डर है कि कहीं युवा सोशल मीडिया के चुलावे में आकर कहीं लाला जैसे गुंडों को अपना आदर्श ना मान बैठे, इसलिए चवन्नी छाप गुंडे की पोल खोलने के लिए संत समाज मैदान में उतरा है। जो भी गुंडा मारा गया वो अच्छा हुआ, उसका इंदौर के साथ साथ मध्य प्रदेश में आतंक था और वो एक प्रकार से हम कहें गुंडा नहीं, वो आतंकवादी था। और प्रशासन से भी निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के जो अपराधी शहर में पनप रहे हैं उन अपराधियों को बिल्कुल नहीं पनपाया जाए, उनको इसी प्रकार से दर्दनाक मौत के घाट उतार दिया जाए, वो अच्छा है। उसने कितने लोगों की हत्याएं की, कितनी बहन बेटियों के बलात्कार किए, लूटपाट इत्यादि, डकैती देना, धमकाना, इस प्रकार से जो उसका आतंक था उससे लोग त्राही त्राही कर रहे थे। तो उसने भी पुलिस के ऊपर भी फायरिंग की और उसमें वह भागा और उसमें उसकी हत्या हो गई, एनकाउंटर हो गया। वो अच्छा ही किया, लेकिन पुलिस प्रशासन को बिल्कुल मुस्तैद रहना चाहिए कि जो उस आतंकवादी के जनाजे में 1 लाख लोग इकट्ठे हुए, ये पुलिस की नाकामी है, खुफिया की नाकामी है, मध्य प्रदेश शासन की नाकामी है। ऐसे आतंकवादी के जनाजे में 4 लोगों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और अगर गए भी हैं तो ऐसे चुनिंदा लोगों के ऊपर राष्ट्र का जिला बदर उनके ऊपर FIR दर्ज करना चाहिए और उनकी संपत्तियों को जांच करके और ऐसे कई कतिपय लोगों की जानकारी ले करके उनके घर मकान जमींदोज करना चाहिए और गुंडा राज्य तो बिल्कुल ख़त्म ही करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी तो बहुत अच्छा कार्य कर ही रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार सारे स्टेटों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ और आवश्यकता है मध्य प्रदेश में कि इस प्रकार के मुल्ला मौलवी जो पैदा हो जाते हैं, गुंडे बदमाश, जो लुच्चे लफंगे जो 25 साल के हैं और 35 अपराध जिनके ऊपर हो जाते हैं, ऐसे लोगों को पुलिस बिल्कुल खुलेआम तौर पर ले जाके चौराहे पे एनकाउंटर कर देना चाहिए और उनकी लाश बोरे में भेंक करके बांध करके एक गड्ढे में फेंक देना चाहिए। इनका जनाजा नाजा नहीं निकालना चाहिए। जनाजा उसका निकलता है जो देशभक्त मुसलमान होता है, इनके जनाजे नहीं, इनके तो एक प्रकार से नष्ट करके और कीड़े मकोड़ों के हवाले करके डाल देना चाहिए। अब जरा लाला की पारिवारिक इतिहास पर भी नजर डालें तो यह पता चलता है कि संस्कार देने वाली मां ही सलमान को अपराध के रास्ते पर ले गई। बताया जाता है कि पहले मां शराबी तस्करी से जुड़ी थी, लेकिन लाला इस कारवा को आगे बढ़ाया और शहर के युवाओं के नस्ल को ड्रग का जहर खोल दिया, जिसमें उसका भाई शादाब लाला भी उसका साथी बना। भाई को जेल से लेने अपने गैंग के साथ भी लाला सागर गया था। इसी दौरान लौटते हुए क्राइम ब्रांच ने उसका सामना हुआ। क्राइम ब्रांच की हत्या चुड़ा लाला मौके से फरार होने लगा। गुनाहों का गंदा नाला तैयार करने वाला लाला अपने अंतिम समय में ऐसे ही एक गंदे नाले में कूदकर पुलिस से बचने की कोशिश में था। गुनाहों का दलदल तैयार करने वाला सलमान लाला पानी के उसी दलदल से बाहर नहीं निकल पाया जिसमें बचने के लिए वो कूदा था। देखिए, जो कल दिन संस्कार हुआ था और उस समय भी लगातार पुलिस अलर्ट थी और उसमें कुछ लोग क्राइम ब्रांच के भी लगाए गए थे जिसमें सिविल में थे और हम लोगों ने ऐसे लोग आइडेंटिफाइड कर लिए हैं और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल के द्वारा कुछ ऐसे आइडेंटिफाइड किए जा रहे हैं जो आपत्तिजनक और अभद्र है और इलीगल है, अवैधानिक है। इन सब पर सोशल मीडिया पर नजर है और हमने कुछ लोग चिन्हित किए गए हैं। शहर के युवाओं की नसों में ड्रग का जहर घोलने वाला चवन्नी छाप सलमान लाला को कुछ फिरका परस्त और उसके हमदर्द सोशल मीडिया के माध्यम से हीरो बनाने में लगे हैं। वीडियो को वायरल कर उसकी छवि को अलग रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है। शायद उसके समर्थक को संदेश देना चाह रहे, वह संदेश इंदौर का तो कभी नहीं रहा। जो गैंगस्टर भी है, रेपिस्ट भी है, नशे का अवैध कारोबारी भी है, उसके जनाजे में हजारों की तादाद में जब शांति प्रिय कौम के लोग शामिल हुए और नारेबाजी की, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाई कौन है और चारा कौन है। वो एक ऐसा तस्कर था जिसने अंदर ही अंदर हमारे शहर को, हमारे समाज को खोखला करने का काम किया। वो अंडरवर्ल्ड डॉन की राह पकड़ चुका था और अपने गुर्गों के माध्यम से पूरे शहर में दहशत बनाना चाहता था। नशे का कारोबार में इतना संलिप्त था कि आने वाली हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको उसने अपना निशाना बनाया था। और आज जब उसका जनाजा निकला तो वही शांति प्रिय कौम जो कहती कि हम और आप भाई हैं, भाईचारा निभाते हैं, उन्होंने अपने नारेबाजी के साथ में उसका सपोर्ट किया और उसके हजारों की तादाद में उसके जनाजे में शामिल हुआ। ये क्या सही है और क्या गलत है, ये हमको और आपको विचार करना है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सलमान लाला के अपराधों की एक लंबी फहरिस्त है जिसमें रेप, लव जिहाद, ड्रग तस्करी, जान से मारने की कोशिश सहित 32 से ज्यादा संगीन अपराध दर्ज है।
लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर वह कौन युवा है जो पर्दे के पीछे छुपे हैं, जो एक गुंडे, ड्रग तस्कर और रेपिस्ट को सोशल मीडिया के हथियार का इस्तेमाल कर उसकी छवि बदलने पर तुले हैं। सलमान लाला नाम का एक कुख्यात अपराधी जो मध्य प्रदेश अपितु देश के अंदर लव जिहाद, कट्टरपंथ, इस्लामिक कट्टरपंथ, ड्रग्स और एक बच्ची के साथ दुष्कर्म, हिंदू बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का प्रथम केस जिस व्यक्ति पर दर्ज हुआ, जिस पर 32-35 अपराध दर्ज थे, जिसने मध्य प्रदेश पुलिस पर हाथ उठाया इंदौर के अंदर, खजराना के अंदर, ऐसे आपराधिक व्यक्ति के साथ कल इंदौर जो माँ देवी अहिल्याबाई की नगरी है, उस नगरी में जो जलजला कट्टरपंथ का देखने को मिला, उसकी मैं सरेआम निंदा करता हूं कि अपराधी को इस प्रकार की शरण ये कौन सी कौम दे रही है, जो स्पष्ट संदेश पूरे देश में दिया गया, एकत्रीकरण का इंदौर में दिया गया, मध्य प्रदेश में दिया गया। शुरू से हम कह रहे हैं और मैं तो कहता आ रहा हूं कि इंदौर जो है वो कट्टरपंथ और इस्लामिक राजधानी के रूप में उभर रही है। आज लव जिहाद हुआ, धर्मांतरण हुए, हर प्रकार से मुस्लिमों द्वारा हिंदुओं का शोषण जो है वो यदि देखने को मिल रहा है तो वो इंदौर में देखने को मिल रहा है। चाहे वो लव जिहाद की फंडिंग हो जिसमें कांग्रेस का पार्षद कादरी इन्वॉल्व हो, चाहे वो सलमान लाला जिसकी अभी मृत्यु हुई है, उसके जनाजे में, एक अपराधी के जनाजे में इतने युवा, इतना बड़ा अपराध, जो गैंगस्टर घूम रहे थे। मेरा प्रश्न है पुलिस से भी कि यदि उस व्यक्ति के जनाजे में, मृतक के जनाजे में यदि चेकिंग की जाती तो कल कई अपराधी सामने आते। अपराध के जो लोग हैं, जो जलजला मचा रहे हैं, जो सनातन के खिलाफ हैं, जो कट्टरपंथ पनपा रहे हैं, जो इंदौर को बदनाम कर रहे हैं, जो ड्रग्स को लेकर जो मुहिम चला रहे हैं, वो कल धरपकड़ में आते और उन पर कड़ी कार्रवाई होती। मैं शासन से, प्रशासन से और पुलिस से भी इस बात की मांग करता हूं कि चिन्हित किया जाए कौन लोग इस अपराधी के उस जनाजे में थे जिसने शहर की फिजा को, शहर की जो वातावरण है, शहर में जो हिंदुत्व है, उसको चुनौती देने का कार्य किया है। मेरी सीधे सीधे प्रशासन से और शासन से मांग है कि उन अपराधियों को चिन्हित किया जाए और देखा जाए कि आखिर इन किन लोगों के तार इस व्यक्ति से जुड़े थे जिससे कि अपराध, जघन्य अपराध। लाला को ट्रोल करने का मामला मुख्यमंत्री के भी संज्ञान में पहुंचा है। पुलिस और क्राइम ब्रांच मामले पर बारीकी से नजर बढ़ाए हुए हैं। हालांकि सोशल मीडिया का यह गलत इस्तेमाल एक बार फिर इस सवाल को जन्म देता है कि विज्ञान जहां एक वरदान है, वहीं एक अभिशाप भी है। जिस समय पर रोका नहीं गया तो इसके घातक परिणाम इंदौर की साफ और स्वच्छ छवि पर बदनामी के कई गंभीर निशान छोड़ जाएंगे। इस तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहिए IND-TV न्यूज के साथ।